प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बीएसटीसी का जो पहली पारी का पेपर हुआ था, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आए थे, उनका हम आंसर किसे देखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं टोटल। तो पहला क्वेश्चन है इसका हिंदी में कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? जो डी वाला ऑप्शन है, नेक नाम, ये है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ए बी सी ये तीनों हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 172, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे रूढ़ कहा जाता है। इसमें सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो इसमें सी आंसर इसका सही आ जाएगा। मीन, मत्स्य और वनिता है जो पर्यायवाची सही नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें सी वाला है, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तारी हुई। अगला प्रश्न, बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही अर्थ है वायदे का पक्का, यानी वायदे का पक्का है। अगला प्रश्न, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सा है। पहला है, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। बी, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। सी, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। और डी, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने सही हत्या कर दी। तो इसमें बी आंसर है जो सही हो जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, जो क्या है? मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण। अगला है, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तिमिर किसको बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, दाई से पेट छिपाने का अर्थ है पश्चाताप करना, बेकार की बकवाद करना। और सी, अत्यंत आसान समझना। और डी, जानने वाले से कोई बात छिपाना। इसमें से आंसर हो जाएगा डी आंसर, हाईलाइट कर रखा है मैंने। अगला है, आँख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें चतुर्भुज है और कनफटा है, नीलकंठ है। इसमें बी नहीं है, धर्माधर्म। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें ए आंसर इसका सही हो जाएगा, अंत्योक्ति अधोगति। अगला प्रश्न 182 नंबर वाला, कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक उपयुक्त वाक्य है भाग्यवान, सुशील, सधवा, गौरवान्वित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सधवा। और जो विधवा होती है आप वैसे ही जानते हो। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा अविभाज्य समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द है मैथिली शरण है, जो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों साथियों, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय आपको ढूंढना है जो पीछे लगता है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ईमा प्रत्यय है इसमें। अगला है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। इसमें सी आंसर इसका सही आ जाएगा, उपसर्ग है इसमें। और इनमें से अगला प्रश्न, इनमें से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अधि से अधिकांश नहीं बना है। बाकी अध्यादेश, अधिकृत, अध्यक्ष, ये जो अधि उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग प्रत्यय हैं? तो इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सौदागर। अगला, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें डी आंसर है जो सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था। अगला प्रश्न, निर्जर जर्जर शब्द शुद्ध शब्द का सही अर्थ युग्म है। इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा, जरना देवता। और अगला है, जिसे लांघना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्लग्य। अगला प्रश्न, अन्याय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अन्य से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला 193 नंबर वाला, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुवर में अनु उपसर्ग नहीं है। बाकी अनुराग,
अन्वेक्षण, अनुज, इन तीनों में ये जो अनुपसर्ग है इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको अशुद्ध छांटना है इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐक्यता। बाकी तात्कालिक, नैपुण्य, निरपराध, ये है जो शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न, अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत क्या है? सूत न कपास, जुलाई से लट्ठम लट्ठा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा वंश किनारा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विटप का पर्यायवाची शब्द है पेड़। और संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? तो संकल्प शब्द में व्यंजन संधि है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त कहावत है? बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं साथियों, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो साथियों, पेपर कैसा आया है आपको बताना है कमेंट में कि मीडियम आया है, सरल आया है या कठिन आया है, और अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि अनुमान लगाए जा सकते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।